बोलिवा के विहार लाल की जय, बोलिए श्याम सरकार की। मैं यही बोल रही थी, मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रश्न आपका ऐसा होना चाहिए जो कि हमें पुराण उठाने पर मजबूर कर दे, क्योंकि सर्वज्ञानी इस दुनिया में कोई नहीं है। हो सकता है कोई चीज हमें पता हो, आपको ना पता हो सकता है कोई चीज आपको पता हो और हमें ना पता हो, परंतु आजकल लोग प्रश्न ऐसे करते हैं जिस प्रश्न का स्वयं को उत्तर पता होता है। क्यों? जरा देखें तो सही, व्यासी कुछ जानते भी हैं कि नहीं जानते। प्रश्न परीक्षात्मक नहीं, प्रश्न परीक्षा के लिए नहीं, प्रश्न जानने के लिए करना चाहिए। बोलिवा के विहार लाल की। बड़ा दिव्य प्रश्न है कि भगवान ने गिरिराज पर्वत को क्यों उठाया। एक बार की बात, जब समुद्र पर सेतु का निर्माण किया जा रहा था, सारी वानर सेना भगवान के साथ में थी और सब भगवान के साथ में खड़े हुए थे। उस समय सब कुछ ना कुछ लेकर के आ रहे थे और बड़े बड़े बंदर बड़े बड़े पत्थरों को लेकर के आ रहे थे। पत्थरों से पूरा सेतु बांध दिया गया। लेकिन एक बात बताना, क्या पत्थर भी कभी तैरता है? क्या पत्थर भी कभी तैरता है? लेकिन जिस समय समुद्र देव से शरण मांगी पर समुद्र देव ने शरण नहीं दी, तो उस समय भगवान ने थोड़ा सा कोप किया, थोड़ा सा क्रोध किया, तुरंत समुद्र देव शरणागत होकर के भगवान के सामने आकर के खड़े हो गए और बताया कि आपके जो संग में नल और नील है, बोले इनके द्वारा फेंके हुए पत्थर तैर जाते हैं। पत्थर ले लेकर के आ रहे थे और पत्थरों पर लिखा जा रहा था राम राम। और जो राम लिखा जा रहा था तो वो सारे पत्थर तैर रहे थे। पत्थर पर राम लिखते, पत्थर को समुद्र में फेंकते और पत्थर तैर जाते। जब प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने इस दृश्य का दर्शन किया तो राघवेंद्र सरकार ने सोचा कि राम लिखने से जब पत्थर तैर रहे हैं तो कहीं मैं ही पत्थर को फेंक दूं तो फिर तो तैरेगा ही तैरेगा। तो भगवान ने सोचा एक काम करता हूं, मैं पहले एक बार अकेले में फेंक करके देखता हूं। सो एक छोटा सा कुंड था, भगवान आए और भगवान ने क्या किया, एक छोटे से पत्थर को उठाया और उस कुंड में उस पत्थर को फेंका। जैसे ही उस पत्थर को कुंड में फेंका सो पत्थर तो डूब गया। भगवान ने इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा है मुझे, और जो देखा सो इधर उधर देखते ही भगवान ने क्या देखा, हनुमान जी महाराज बैठे थे वृक्ष के ऊपर। हनुमान जी से कहा, देखो हनुमंत तुम किसी से कहना मत, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। हनुमान बाबा बोले, नहीं नहीं प्रभु, मैं तो दुनिया में ढिंडोरा पीट करके कहूंगा कि राम जी ने एक पत्थर को फेंका और पत्थर तो डूब गया। राम जी ने पत्थर को फेंका, पत्थर डूब गया। जो कहा सो उसी समय भगवान बोले, देखो हनुमंत मेरी बदनामी हो जाएगी। हनुमान जी ने कहा, नहीं प्रभु, बोले बदनामी नहीं होगी। बोले क्यों नहीं होगी? तो श्री हनुमान बाबा कहने लगे,
राघवेंद्र सरकार से कह रहे प्रभु कि पारे होगा वही, कि पारे होगा वही जिसको पकड़ोगे राम, कि पारे होगा वही जिसको पकड़ोगे राम, वो जिसको छोड़ोगे, वो जिसको छोड़ोगे, कि जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, वो जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, वो जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। पार होगा वही जिसको पकड़ोगे ना, पार होगा वही जिसको पकड़ोगे ना, जिसको छोड़ोगे, वो जिसको छोड़ोगे, वो जिसको छोड़ोगे पल भर में